छोटे से लेकर बड़े सभी आइसक्रीम के शौकीन होते हैं, लेकिन घर पर सामान नहीं होता है, इसलिए आइसक्रीम बना नहीं पाते हैं। तो अब हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में घर पर आइसक्रीम, वो भी सिर्फ घर के सामान से। ना ही बीटर, ना ही कंडेंस मिल्क, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल सस्ते में मार्केट जैसी बनेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने से पहले हमें छोटी सी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल भर के पानी रख दिया है फ्रीजर में, और साथ ही में मैंने 2 अमूल फ्रेश क्रीम लिया, जिसे हम फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। 1 घंटे बाद हम फ्रेश क्रीम को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं और इस तरीके से दोनों साइड को लूज करके जो कैप है ना, इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से स्टेज पे निकल जाता है। और अब हम फ्रेश क्रीम के पैकेट को कट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो थिक पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे की तरफ है। तो जितना भी थिक पार्ट है वो हम निकाल लेंगे, हमें लिक्विड पार्ट को नहीं लेना है। अब जो थिक पार्ट वाला क्रीम है ना, इसे हम रखेंगे चिल बोल में, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बोल लिया है ना, इसे भी मैंने फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख दिया था, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये जो लिक्विड पार्ट है ना क्रीम का, इसका इस्तेमाल तो आप ग्रेवी बनाने में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में करूंगी। कैसे करूंगी ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों फ्रेश क्रीम से मैंने थिक पार्ट निकाल कर बोल में ले लिया है। अब हम लेते हैं आइस वाला बोल, जो मैंने फ्रीजर में रखा था जमाने के लिए ना। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें बर्फ जम गया है। ऐसा करने से आइस जल्दी गलती नहीं है और क्रीम जो है बहुत अच्छे से बीट होती है। और अब हम लेते हैं बीटर और इसे बिल्कुल अच्छे से बीट करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली क्रीम को हम पहले अच्छे से बीट कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसे कंटिन्यूअस बीटर को चलाते हुए बीट करेंगे। आप देखिए थोड़ा सा बीट करने के बाद ये क्रीम कितनी फ्लफी दिख रही है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पीसी हुई चीनी। एक साथ चीनी हमें नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। तो आज मैं आपको विदाउट बीटर कैसे क्रीम को बीट करना है ये भी आगे बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और जो आइसक्रीम बनेगी ना, बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे क्रीम को बीट करने से पहले सभी चीजें चिल होनी चाहिए। क्रीम बोल और नीचे आइस बोल होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी क्रीम परफेक्टली बीट होगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। आप चाहें तो आइसक्रीम बनाने में सेम क्वांटिटी में व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गया क्रीम को बीट करते हुए, और ये देखिए क्रीम कितनी परफेक्टली बीट हो गई है, कितनी फ्लफी दिख रही है। तो बस इसी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे हम आइसक्रीम बनाने में। तो क्रीम को बिल्कुल अच्छे से बीट कर लिया है और अब हम कस्टर्ड बनाने के लिए लेते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml दूध, और दूध ध्यान रहे कि यहाँ पे फुल फैट मिल्क ही होना चाहिए, तभी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है ना बहुत अच्छा आता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो भी मेजरमेंट लिए हैं ना, वो इसी कप से लिए हैं। ये 200 ml का कप है। अब इस कप में हम डालते हैं फ्रेश क्रीम का लिक्विड वाला पार्ट, जो मैंने पहले बचा के रखा हुआ था, और इसी तरीके से हम दूसरा पैक भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कप पूरी तरीके से ऊपर तक भरा नहीं है, तो लगभग 3/4 कप हमें यहाँ पे फ्रेश क्रीम का मिला है। तो इस फ्रेश क्रीम को अब हम डाल देते हैं दूध के साथ। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो आइसक्रीम है ना काफी क्रीमी सी बनेगी। तो दूध में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया था, तो इस टाइम हम फ्लेम को ऑन करके इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है, तब तक चलिए हम कस्टर्ड को भी घोलकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, और अब कस्टर्ड को घोलने के लिए हम डालते हैं इसमें दूध। अब दूध डालते समय ये ध्यान रखना है कि कस्टर्ड को घोलते समय कभी भी हमें गर्म दूध नहीं लेना है, हमेशा हमें रूम टेम्परेचर वाला दूध या फिर ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। और हाँ, कस्टर्ड को कभी भी डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में नहीं यूज किया जाता है, इसी तरीके से घोल के ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गुठली नहीं है। तो इसे हम साइड रखते हैं, और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गया दूध को पकाते हुए, बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। और पैन के साइड में जो मलाई है ना, उसे बिल्कुल अच्छे से स्क्रैच करते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही क्रीमी सा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा दूध रेडी हो गया, अच्छे से बॉईल हो गया है, ज्यादा कुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब इसमें हम डालते हैं घुला हुआ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड जब भी हमें डालना हो तो इसे अच्छे से मिक्स करके ही डालें, क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। तो मिक्स करने के बाद अब इसे हम डालते हैं दूध में, और ध्यान रहे कि यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है, और कस्टर्ड डालने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत इसे हम चलाते जाएंगे, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक जाएगा और गुठलियां पड़ जाएंगी। और हाँ, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है ना, तो भी आप इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए ना, तो सेम टेक्सचर आएगा, और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दीजिए तो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से कुक करते हुए देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिक्सचर थिक हो गया है। इसे हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना और ज्यादा
थिक हो जाता है। तो बस इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि ऊपर जो क्रीम की लेयर है ना वो जम ना पाए। तो इसे इस स्टेज पे चलाना बंद नहीं कीजिए, थोड़ा सा हम इसे काउंटर टॉप पे रख कर 2-5 मिनट के लिए ही चलाएंगे, जिससे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अभी चलाते समय आप देख रहे हैं ना थोड़ी बहुत गुठलियां भी दिख रही हैं, उतना स्मूथ नहीं है। तो चलिए इसे कैसे ठीक करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है छलनी, और छलनी में अब इस मिक्सचर को हम इस तरीके से छान लेते हैं। और छानने के बाद ये जो थोड़ी बहुत गुठलियां पड़ी हुई है ना, आप देख रहे हैं इस तरीके से अलग हो जाती है और बिल्कुल स्मूथ सा कस्टर्ड बन के रेडी होता है। तो कभी गुठलियां अगर पड़ भी जाए ना तो इस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है और अभी ये हल्का गर्म है, तो इस टाइम इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगर बीटर नहीं है तो हम क्रीम को कैसे बीट करें। तो यहाँ पे मैंने ये हैंड बीटर लिया है जो कि इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, और ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था। इसका रिव्यू भी काफी अच्छा था, महंगा भी नहीं था, तो मैंने इसे बाय कर लिया। और इसी का यूज करके हम क्रीम को बीट करेंगे। तो बीट करने से पहले इसे भी हम फ्रीजर में रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से चिल हो जाएगा। तो चलिए क्रीम को बीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम वही थिक क्रीम लिया है जो कि चिल है, और नीचे आइस बोल रखा है। और मैंने ये हैंड बीटर लिया है जो कि इलेक्ट्रिक से नहीं चलता, जिसे मैंने फ्रीजर में रख दिया था, अच्छे से चिल हो गया है। और इसी तरीके से अब हम इसे बीट करेंगे। अब यहाँ पे बीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्रीम बिल्कुल भी बीट नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप बीट करते जाएंगे ये आसानी से फ्लफी होती जाएगी। तो 4 से 5 मिनट हो गए इस क्रीम को बीट होते हुए। तो अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पिसी हुई चीनी। स्टार्टिंग में हमें चीनी ऐड नहीं करना है। अब इस स्टेज पे चीनी डालने के बाद फिर से इसे हम बीट करेंगे। तो कंटिन्यूअस इस तरीके से चलाते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्रीम जो है फ्लफी होती जाएगी। और लगभग 15 से 20 मिनट जरूर लगेगा इस क्रीम को बीट होने में, लेकिन बहुत ही आसानी से सस्ते में आप क्रीम को बीट कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये वाले बीटर से डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। वैसे अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं है ना, तो घर में जो हैंड विस्क होता है उससे भी आप बीट कर सकते हैं। तो आधा मैंने इस बीटर से बीट किया है और आधा मैं इस हैंड विस्क से आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो क्रीम है अच्छे से बीट होती जा रही है। दोनों में ही सेम टाइम लगता है, तो आप दोनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। बस ध्यान रखना है कि नीचे जो है आइस बोल होना बहुत जरूरी है, क्रीम जो है चिल होना बहुत जरूरी है। अगर बीट करते हुए क्रीम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो इसे आप फ्रीजर में फिर से रख दीजिए आधे घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो आप इसे बीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए क्रीम जो है बहुत ही परफेक्टली बीट हो गई है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैकेट ही लिया था फ्रेश क्रीम का, और कितनी फ्लफी दिख रही है। तो हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के भी आप इसे बीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आइसक्रीम बनाने के लिए लेते हैं क्रीम जो पहले बीट करके रखा हुआ था, और अब इसमें हम डालते हैं कस्टर्ड का मिक्सचर। तो यहाँ पे कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। हमें क्रीम में गर्म कस्टर्ड नहीं मिक्स करना है, नहीं तो क्रीम मेल्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ठंडा है, इसे हमें बहुत ज्यादा चिल करने की जरूरत नहीं है। तो क्रीम में कस्टर्ड डालने के बाद अब हम सभी फ्रूट्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है अंगूर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं पाइनएप्पल। तो यहाँ पे पाइनएप्पल लेते समय ये ध्यान रखना है कि हमें टिन पाइनएप्पल का ही इस्तेमाल करना है, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। और अभी तो मैंगो का सीजन है, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम ढेर सारे आम, जिसे मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ ही में इसमें डालते हैं कलरफुल टूटी फ्रूटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें हम डालते हैं थोड़े से अनार। तो फ्रूट्स आप यहाँ पे जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रूट्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और बस सिंपली इसी तरीके से इसे हम जेंटली मिक्स कर लेते हैं क्रीम के साथ। सभी फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देते हैं, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है, और इसे सेट करने के लिए हम लेते हैं पैन। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्रेड मोल्ड है, जिससे मैं अक्सर ब्रेड्स वगैरह बनाती हूँ। आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे ग्रीस वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस आइसक्रीम के मिक्सचर को हम इस मोल्ड में पोर करेंगे, और मिक्सचर को पोर करने के बाद इसे एक बार टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और ऊपर से हम थोड़े से कलरफुल टूटी फ्रूटी लगाते हैं, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और थोड़े से पिस्ता भी स्प्रिंकल कर देते हैं। वैसे आप यहाँ पे चाहें ना ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी लगाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे सेट करने के लिए हम लेते हैं क्लिंग रैप, और इस तरीके से चारों ओर से कवर कर लेते हैं। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप फॉइल पेपर से भी इसे कवर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्लिंग रैप से कवर करने के बाद अब इसे हम फ्रीजर में 8 से 10 घंटे रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आइसक्रीम को मैंने पूरी रात फ्रीजर में सेट होने रख दिया था, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और अब इसके ऊपर से हटाते हैं हम क्लिंग रैप। ये देखिए बहुत ही आसानी से क्लिंग रैप हट जा रहा है, और तुरंत ही अब इस आइसक्रीम को हम निकालते हैं मोल्ड से। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, और बहुत ही परफेक्टली ये आइसक्रीम निकल जा रही है। ना ही बीटर, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही व्हिप क्रीम, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और आपने देखा इसे बनाना तो है बहुत ही आसान। आइसक्रीम का दूसरा स्कूप भी मैंने आपको निकाल कर दिखाती हूँ।
ये देखिए कितनी रिच क्रीमी सी लग रही है और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। मार्केट वाली आइसक्रीम से कहीं ज्यादा टेस्टी, हेल्दी और केमिकल फ्री है और बहुत ही सस्ते में घर में आप ज्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो पिक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके जरूर शेयर कीजिए।